आज का सत्संग टॉपिक है सतगुरु हमारे लोक परलोक के सहाय हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुवाणी में गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की पवित्र वाणी है। फरमाते हैं, जेह मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जेह पेंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सिजानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जेह महा भयान तपत बहु घाम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाओ। फरमाते हैं कि जब तक इस संसार में हम जी रहे हैं तब तक हमारे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री और सब संबंधी हमारे साथ होते हैं। जब तक हम उन्हें कुछ कमा कर दे रहे हैं, जब तक उनका हमारे साथ कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है, ये सब लोग हमारे साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही ये संसार से हमारी विदाई होती है, मौत आती है, उसके बाद ऐसा ये रिश्ता इनके साथ टूट जाता है और आगे की जो यात्रा है, परलोक की जो यात्रा है, उसमें इनमें से कोई भी साथ नहीं देता, बल्कि इनके मोह बंधनों के कारण हमें आगे बहुत सारा दुख झेलना पड़ता है। तो हमें इशारा कर रहे हैं कि आगे जाकर तुझे कितना दुख झेलना पड़ेगा, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? कहा कि जब तुम इस शरीर को छोड़ देते हो तो परलोक तक जाने का जो रास्ता है, वो रास्ता अंधकार से भरा है, एकांत है, विशाल सुनसान रास्ता है। वहां पर कोई हरी या लाल बत्ती नहीं होती, किसी के चलने के निशान नहीं होते, कोई चीख पुकार करने पर कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं आता। वहां पर यमदूत जो है इस प्रकार से पकड़ कर ले जाते हैं जैसे एक कसाई बकरे को काटने के लिए खींच कर उसे ले जाता है। कहते हैं कि हमारे कर्मों के फलस्वरूप, हमारे मोह बंधनों के कारण हमें खींच कर ले जाया जाता है, क्योंकि इस संसार से हम इतनी बुरी तरह अटैच होते हैं। हम बार बार संसार की तरफ देखते हैं, अपने मित्र बंधुओं को याद करते हैं और यमदूत हमें बार बार ऊपर की ओर इशारा करते हैं कि चलो चलो चलो। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें तरह तरह के दुख सहने पड़ जाते हैं। तो वही के लिए इशारा कर रहे हैं। कहते हैं, जेह मार्ग के गणे जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोषा। जिस मार्ग के कोस नहीं गिने जाते, कोस यानी किलोमीटर को, कोस बड़ी पहले कोस में गिने जाते थे, इतने कोस चले, यानी मापने की, जैसे मील हैं, किलोमीटर हैं, ऐसे कोस हुआ करते थे। तो कोस कहते जिस मार्ग के कितने किलोमीटर चलना है उसके कोस नहीं गिने जा सकते। मन हर का नाम उहा संग तोसा। उस रास्ते पर अगर तेरे पास नाम की पूंजी होगी, यानी गुरु के नाम का जो तूने जाप किया होगा, अजपा सिमरन किया होगा, तो वो धन तेरा वहां काम आएगा। आज तू इसकी कदर करता है या नहीं करता, उस समय में केवल एक यही पूंजी तेरे साथ होगी। इसलिए फरमाते हैं, जेह पेंडे महा अंध गुबारा। जिस रास्ते पर महा अंधकार है, हर का नाम संग उजियारा। अगर तू परमात्मा के नाम को साथ लेकर चलता है तो तेरे साथ प्रकाश की किरण चलेगी, तेरे रास्ते क्लियर कर दिए जाएंगे, अंधकार में महाप्रकाश कर दिया जाएगा, क्योंकि गुरु के नाम के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। जहां पंथ तेरा को ना से जानू, जिस जगह पर तुझे कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलता, हर का नाम तह नाल पछानू। गुरु का नाम, परमात्मा का नाम तेरा उस समय तेरे साथ चलेगा, तुझे रास्ता, तेरा पथ प्रदर्शक बन के साथ चलेगा, तुझे रास्ता बताता हुआ चलेगा ये नाम।
जहाँ महाभयान तपत बहु घाम, तहाँ हर के नाम की तुम ऊपर छाम। कहते हैं कि उस रास्ते में एक ऐसा मंजर आता है, एक ऐसा पड़ाव आता है, एक ऐसा रास्ता बीच में पड़ता है जहाँ पर महातेज धूप पड़ती है। इतनी तेज धूप पड़ती है कि वहां पर उबल जाता है इंसान। तो कहते हैं वहां पर परमात्मा का नाम तेरे सिर पर ऐसे चलेगा जैसे छाया चलती है। उस समय तुझे तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया जाएगा अगर तू परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है। गुरुमुखो ये बहुत सुंदर इशारा कर रहे हैं हमें अपने जीवन की आगे की यात्रा के लिए। हमें सचेत किया जा रहा है कि उस रास्ते पर तुम्हें जाना है, अभी से तैयारी कर लो। तैयारी क्या करनी है? जितना हो सके प्रभु के नाम का पल पल सिमरण करो। एक जगह और फरमाते हैं, जह मुश्किल होवे अति भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। जहां पर भी तुझे बड़ी भारी मुश्किल पड़ेगी ना, हरि के नाम, परमात्मा का नाम तुझे पल भर में वहां से निकाल कर ले जाएगा। ये सदगुरु के अजपा जाप की महिमा है, नाम की महिमा है, जो उन्होंने हमें नाम देकर हमारे माथे पर स्टैंप लगा दी है। ये उस नाम की महिमा है, सतगुरु की महिमा है। इसलिए इसके लिए तैयारी रखी जाए और गुरु को अपना पथ प्रदर्शक बना लिया जाए। इस दुनिया में जब तक है, सतगुरु के साथ प्रेम प्रीत का रिश्ता जोड़ लिया जाए। हमारे सतगुरुदेव भगवान जी के पावन चरणों में एक बार एक व्यक्ति आया। उसने आकर गुरुदेव के चरणों में अपना माथा टेका, और जैसे हम लोग माथा टेकते हैं तो प्रभु के चरणों में प्रेम पूर्वक वंदना करते हैं। गुरुदेव हमें आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं। उस व्यक्ति ने गुरुदेव को वंदना करने की बजाय वो गुरुदेव को अंगूठा दिखाने लगा। अंगूठा दिखाए और खूब उसके नेत्रों से आंसू बहते जाएं, रोता रहे। प्रभु के सामने खड़ा रहा, अंगूठा दिखाए और रोता जाए। ये घटना है 2006 की। तो उस समय जो साथ में सेवादार थे, उन्होंने बड़ा अजीब लगा कि क्या कर रहा है ये व्यक्ति। उन्होंने उनको अलग से उनको पकड़ा और साथ में थोड़ा कोने पर ले गए। उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? गुरुदेव के सामने ऐसे नहीं करते, आप ऐसे अंगूठा क्यों दिखा रहे हो? तो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ क्या बीती है। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करने के लिए आया हूं। खूब रोया। तो उन्होंने पूछा कि बताओ तो सही, हुआ क्या? उसने कहा कि मैंने गुरु का नाम अभी नहीं लिया हुआ था। मैं तो, मेरी वाइफ ने, मेरी पत्नी ने नाम लिया हुआ है, यानी कि गुरु की दीक्षा ली हुई है, और वो सुबह शाम आरती पूजा करती है, गुरु का जाप करती है, अजपा जाप करती है, सिमरन करती है, नाम जाप करती है, आश्रम में जाती है और गुरुदेव के दर्शन करने भी जाती है। वो अपने नियमों का पालन करती है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, पर मैं उसे रोकता टोकता नहीं। वो अपना काम करती है और मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। कहते एक बार हमारे वो भक्तानी, उस दिन की बात है कि मेरी जो वाइफ है वो आरती कर रही थी। तो आरती में मैं बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा था, वो अंदर आरती कर रही थी, गुरुदेव की आरती कर रही थी। तो गुरुदेव की आरती में, सुबह की आरती में एक लाइन आती है, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। इसमें हम अपने गुरुदेव के सामने विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें इस भव सागर से पार उतारो, अपनी करुणा रूपी जहाज में बिठाकर हमें यहाँ से पार ले चलो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से। कहते वो अंदर प्रार्थना कर रही है और मैं बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा हूं। तभी मुझे एकदम से हार्ट अटैक आया।
अब हार्ट अटैक का, मौत का कोई भरोसा थोड़ी है कि मौत किस समय आकर दबोच ले। तुम बाहर बैठे हो, मस्ती कर रहे हो और एकदम से हार्ट अटैक आया, पता चलता है क्या आजकल? तो कहते इतनी जोर से मेरे अंदर, मेरे हार्ट में पीड़ा हुई, मुझे चीखने तक का मौका नहीं मिला कि मैं चिल्ला सकूं, मैं चीख सकूं। बस इतनी जोर से दिल में दर्द उठा कि बस मैंने वहीं अपनी छाती को पकड़ लिया और धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और मेरे प्राण पखेरु उसी वक्त उड़ गए। कहा कि जैसे मैंने देखा कि मेरा शरीर वहां पड़ा हुआ है और मुझे, मेरी चेतना को, मेरी आत्मा को मुझे खींचकर यमदूतों ने शरीर से बाहर निकाला। कहते जब मैं मरते मरते, जब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, तो मेरी वाइफ उस समय में जो ये लाइन पढ़ रही थी, ये लाइन मेरे कानों में गूंजती रह गई। भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। कहते मेरे दिल में उस समय इतनी जोर से जो धक्का लगा, जो पेन हो रहा था, उस समय उस दर्द भरी अवस्था में ये पंक्ति, आरती की ये पंक्ति मेरे मन में गूंजती रह गई। आखिरी मोमेंट पे ये चीज मेरे दिमाग में गूंजती रही। और कहते हैं जब यमदूत मुझे पकड़कर लेकर जाने लगे, तब भी मेरे दिमाग में ये लाइन गूंजती रही, क्योंकि वो आखिरी लाइन थी, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। कहते लगातार मैं इस लाइन का जो है उच्चारण करता गया। मेरे अंदर ये लाइन ऐसे चलती गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं, तो अगर किसी चीज को आप याद करते हुए सो, किसी गाने को, तो सारी सारी रात आपका मन उसी गाने के आसपास घूमता रहता है। या गुरु के शब्द को याद करते हुए सो, तो गुरु का शब्द घूमता रहता है। ये हरेक की अपनी अपनी भावना है। तो इस तरीके से मौत भी एक ऐसी आखिरी नींद है कि जो आखिरी समय में याद रह गया, वही आगे का साथ बन जाता है। इसलिए मौत कब आ जाए, क्योंकि हमें ये नहीं पता, इसलिए हर समय हमें गुरु के शब्द के प्रति जागते रहना चाहिए, नाम जाप करते रहना चाहिए। क्या पता कब मौत आ जाए। श्वास श्वास में नाम जप, बिरथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। तो अगर ऐसा मौका आ जाए, मौत जब आएगी, तो क्या पता वो कब आ जाए। इसलिए हो सके तो श्वास श्वास में नाम जपना चाहिए। तो कहते हैं कि मेरे को यमदूत पकड़कर ले चले और मैं सारे रास्ते मेरे मन में ये चलता जाए कि भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। और कहते हैं कि वहां पर मुझे ले गए और मेरा हिसाब किताब किया गया। ये घटना कुछ देर के अंदर ही घटित हुई है, मतलब क्योंकि मैं कहीं ना कहीं शायद मेरी पत्नी गुरु से जुड़ी हुई थी, तो मेरा हिसाब किताब भी वहां पर जल्दी कर दिया गया, मुझे आगे भेज दिया गया और मुझे यमराज के पास ले जाया गया। और यमराज ने तुरंत जाकर मुझे कहा कि इनका हिसाब किताब करो। तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसके तो सारे खाते काले हैं, इसके सारे खाते काले हैं, इसने जिंदगी भर में कोई भी शुभ काम ऐसा नहीं किया, इसको तो कुंभी नरकों में भेजना पड़ेगा। तो हमारे आज का आदेश हुआ और मुझे यमदूत पकड़कर कुंभी नरकों में ले गए। अब कुंभी नरक में उन्होंने मुझे डाल दिया, जहां पर गरम तेल का कढ़ाया था उसके अंदर मुझे उन्होंने डाल दिया, जहां पर और भी बहुत सारे लोग थे, उनकी जीवात्मा थी, और उनको वो जब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पीड़ा हो रही थी, लेकिन कोई वहां पर सुनने वाला नहीं था। वो बाहर निकलते तो उनको पकड़ पकड़ कर बार बार अंदर डाल दिया जाता। तो कहते हैं कि मैंने वहां पर मेरे अंतर मन में, मेरे अंतरात्मा में ये लाइन अभी भी गूंज रही है, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। कहते वहां पर जब उस गर्म तेल की कढ़ाई में मुझे डाला गया, तो वहां जो पीड़ा हुई, वहां जो तकलीफ हुई, तो मेरे मन से और जोर जोर से आवाज निकले, भव सागर से हमें उबारो, भव सागर से हमें उबारो, भव सागर से हमें उबारो। कहते मेरे मन से जैसी आवाज निकली और इतनी करुणा और पीड़ा भरी आवाज थी, कहते उसी कुंभी नरकों में मैंने देखा भीतर से कि परम प्रकाश हो गया है। एक तेज दिव्य रोशनी वहां पर प्रकट हुई और वो जो नरकों के अंदर जो अंधकार था, वो अंधकार के अंदर एक चकाचौंध रोशनी हुई और इतनी तेज मानो कई सूरज एक साथ जगमगा उठे हों। उस तेज रोशनी के बीच में एक सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन मैंने देखा कि उस सिंहासन पर हमारे सद्गुरुदेव भगवान विराजमान है। बोलो जयकारा,
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते वहां पे प्रभु विराजमान है। उनको देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि ये तो वही है, ये तो वही है जिनकी मेरी पत्नी जिनकी पूजा करती है, ये तो वही भगवान है। तो श्री गुरु महाराज जी कहते मुझे देखकर मुस्कुराए और गुरुदेव ने कहा, अपना हाथ ना मेरी तरफ ऐसे आगे बढ़ाया, अपना कर कमल आगे बढ़ाया। तो वो जो यमदूत वहां खड़े हुए थे उन्होंने गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम कर दी। वो जो वहां का द्वारपाल था, नरकों का जो वहां का इंचार्ज था, वो भी आया और उसने भी गुरुदेव के चरणों में दंडवत वंदना कर दी। तो गुरुदेव ने पूछा उनसे कि इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो, इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो। यमदूत थर थर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु हम इस मामले में कुछ नहीं जानते, हमें जो आदेश हुआ यमराज जी का और उन्होंने ये इनको यहाँ पर भेजा है, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, हम तो सेवादार हैं, यमराज को बुलाओ। गुरुदेव ने जोर से कड़कती आवाज में फरमाया। कहते हैं कि तुरंत ही यमराज वहां पर हाजिर हुए और थर थर कांप रहे हैं प्रभु के सामने, गुरुदेव के मूर्त गुरुदेव के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रभु आप ही ने हमें अपॉइंट किया है, आप ही ने हमें नियुक्त किया है गुरुदेव, आपके विधान के हिसाब से ही हम इन्हें दंड दे रहे थे क्योंकि इनके सारे खाते काले हैं। हम तो आपके विधान के हिसाब से ही, आपने जो नियम बनाए हैं उन्हीं के हिसाब से दंड दे रहे थे, इनके सारे खाते काले हैं, इसलिए हमें इन्हें कुंभी नरकों में भेजा है। गुरुदेव ने फरमाया नहीं, जो मर्जी हो, इन्होंने हमारी आरती की एक लाइन पढ़कर हमें बुलाया है, हमारी आरती की एक लाइन पढ़कर इन्होंने हमें याद किया है, इनका कल्याण हम करेंगे। यमराज ने हाथ जोड़ दिए, दंडवत वंदना करी गुरुदेव के सामने और विनती की, प्रभु जो आपकी इच्छा, आप मालिक हो, आप परमेश्वर हो, आप जो चाहे कर सकते हो। हाथ जोड़कर वंदना करी गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव ने फरमाया इसे बाहर निकालो। तो उन्होंने निकालने के लिए उनको निकालने के लिए शुरुआत करी, लेकिन कहते हैं तब सदगुरु ने फरमाया कि रुको। उस गुरुदेव ने कहा कि हम निकालते हैं। गुरुदेव ने उस समय गर्म तेल के कढ़ाई में उन सबको डाला हुआ था। तो कहते हैं मेरे सदगुरुदेव भगवान ने उसी समय में अपने दाएं हाथ का अंगूठा जो है उस गर्म तेल के कढ़ाई में डाल दिया और कहते हैं वो गुरुदेव के अंगूठा डालते ही वो खौलता हुआ जो तेल था वो तुरंत शांत हो गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और वो खोलता हुआ तेल शांत हो गया और गुरुदेव ने बाह पकड़कर उसे खींच लिया, क्योंकि जैसे अपने उस सेवक को भी खींच लिया और उसके साथ साथ बाकी सारे लोग भी जो उस वक्त उस तेल के कढ़ाई में थे वो सब भी उस तेल के कढ़ाई से उसी समय आजाद कर दिए गए। भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। उसकी ये प्रार्थना थी ना, गुरुदेव ने सुनी। हालांकि वो जानता नहीं था, वो भक्त जानता नहीं था कि वो क्या कह रहा है, बस उसके मन में एक बात रह गई, बस मुक्ति का एक द्वार उसको दिखा कि कोई मुझे छुड़ा सकता है तो यही छुड़ा सकते हैं। भव सागर से हमें उबारो। उसकी अंतरात्मा की पुकार को सतगुरु ने सुना और गुरुदेव ने उसी समय में उसे बाहर कर दिया। फिर गुरुदेव ने उसे फरमाया, बाहर निकालकर उसने गुरुदेव के चरणों की वंदना करी। गुरुदेव ने उसे फरमाया कि अब जाओ धरती पर वापस और खूब शुभ कर्म करो, हमारे नाम की दीक्षा लो और जाकर हमारे नियमों का पालन करो। समय आने पर तुम्हें मुक्ति भी दिलवाएंगे। जो तुमने प्रार्थना करी है ना, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो, तो तुम्हें भव सागर से पार भी करेंगे। अभी तो सिर्फ तुम्हें कुंभी नरकों से छुड़ाया है, जब हमारे नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें भव सागर से पार भी करेंगे। ये कहकर कहते गुरुदेव ने मुझे वापस इस जमीन की ओर, इस धरती की ओर भेज दिया। कहते तब तक मैंने आकर देखा कि यहाँ पर तो रोना पीटना बचा हुआ है, मेरा शरीर वहां पर पड़ा हुआ है और मेरे घर मेरी पत्नी बैठी हुई है, बच्चे रो रहे हैं और सारे चीख पुकार मची हुई है।
कहते मेरे को ऐसा लगा गुरुदेव मेरे साथ आए लेकर और उन्होंने मुझे कहा कि शरीर के अंदर प्रवेश कर जा, और मैं तुरंत शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और तब मैंने इस सारा नजारा देखा। तो कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव का कोटिन कोट शुक्राना अदा करने के लिए आया हूँ कि मुझ जैसे जीव को उन्होंने कुंभी नरकों से छुड़ाकर इस धरती पर नया जीवन दिया और मुझे सही रास्ता दिखाया, वरना न जाने कितने कितने लाखों सालों तक मैं उन कुंभी नरकों में सड़ता रहता। उसकी पीड़ा असहनीय थी, वो दर्द असहनीय था। मैंने जो थोड़ी देर के लिए सहा, मुझे अब भी मेरी सोच के भी मेरी चीख निकल जाती है। तो मैं अपने सतगुरु का शुक्राना अदा करने आया हूँ। उसके नेत्रों से आंसू बहे जा रहे थे। सब सेवकों ने ये कहानी, सतगुरु सब जानते हैं, अंतर्यामी भगवान, लेकिन प्रभु के चरणों में सेवक का फर्ज है कि अपनी विनती करे। तो उन्होंने गुरुदेव के चरणों में विनती करी, प्रभु ये सेवक इस तरह से विनती करने आया है और आपका शुक्राना कर रहा है। गुरुदेव बड़ा मुस्कुराए। गुरुदेव ने, बड़ी मजे की चीज है, ये सारी घटना ऊपर हुई और उस समय गुरुदेव के अंगूठे पर उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी। अब तब उनको, ये सेवकों को राज समझ में आया कि ये पट्टी गुरुदेव ने क्यों बांधी हुई है। सेवकों ने पहले तो देखा ही नहीं कि मतलब गुरुदेव के हाथ कर कमलों में जब उन्होंने ऊपर ये लीला की तो वो लीला वहां पर हुई और यहाँ पर गुरुदेव के कर कमलों में हल्का सा उसका जो जख्म हुआ, क्योंकि गरम तेल के कढ़ाई में डाला तो प्रभु कुछ तो दर्शाते हैं ना, लीला तो करनी है, संसार को कुछ ना कुछ तो हिंट भी देना है कि हुआ क्या था। तो देखा तो गुरुदेव ने अपने अंगूठे पर पट्टी बांधी हुई है हल्की सी। तो गुरुदेव मुस्कुराए, उसके बाद फरमाया, हुण तू ठीक है ना, अब तू ठीक है। तो फिर गुरुदेव ने कहा, हुण नाम की दीक्षा ले ले और नियमों का पालन कर, समय आने पर तुम्हें भवसागर से पार करेंगे। ये कहकर गुरुदेव बड़ा मुस्कुराए, बहुत आशीर्वाद दिया। उस सेवक ने बार बार गुरु के चरणों की वंदना करी और कहा, प्रभु आपने मुझे कुंभी नरकों से बचाया, मैं सदा सदा आपका शुक्रगुजार हूँ। तो यही हम अपने गुरु के चरणों में विनती करते हैं, प्रभु इसी प्रकार आप हमें छुड़ाकर, संसार सागर से छुड़ाकर ले जाने के लिए आए हैं। गुरुदेव हम किन बंधनों में अटके हुए हैं, हमें सही राह दिखाइए प्रभु, हमें सही राह दिखाइए मेरे सतगुरु, हमें इन बंधनों से मुक्त कीजिए। तो हमारा फर्ज बन जाता है कि गुरु के नाम का स्मरण करें, पल पल स्मरण करें। पता नहीं कब आखिरी श्वास आ जाए, पता नहीं कब ये देह छूट जाए, तो आगे बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ाएं हैं, उनसे मुक्ति अगर चाहिए तो अभी से अपने गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाएं और सदा अपने गुरु के शब्द का उच्चारण करें, नाम जपते रहें, ताकि यहाँ भी हम सुखी रहें और आगे का समय भी सुहावना हो, सुहेला हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।